ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान की अनुग्रह को याद कर रहे। तो महाराज युधिष्ठिर से वो आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण की अनुग्रह के कारण, उनकी कृपा के कारण ही ऐसा संभव हो सका कि मैं मनुष्य के शरीर में हूं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े देवतागण जैसे भगवान शिव, उनको भी मैं युद्ध में विस्मित आश्चर्यचकित कर सका। और भगवान शिव ने स्वयं मुझसे प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के मुझे अपना पशुपात अस्त्र प्रदान किया, और बाकी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र जो है मुझे प्रदान किए। तो यह बड़ा सुंदर संदर्भ है, बड़ा सुंदर वर्णन है, जिससे हम ये सीख ले सकते हैं, समझ ले सकते हैं कि अगर हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, अगर हम अपने प्रयासों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा भगवान कृष्ण को संतुष्ट अगर हम कर सकते हैं, तो बाकी देवतागण भी, यहाँ तक कि महादेव, सारे देवताओं में जो सबसे महान है महादेव भगवान शिव भी, यहाँ तक कि युद्ध के द्वारा अर्जुन के साथ में प्रतिद्वंदी होकर के उन्होंने युद्ध किया, युद्ध के द्वारा भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके विपरीत ये देखें कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी देवता को संतुष्ट कर दिया है मतलब भगवान कृष्ण भी संतुष्ट हो जाएंगे। यहां पर अगर भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर दिया है तो सारे देवता, यहां तक कि महादेव भी संतुष्ट, युद्ध में भी संतुष्ट। लेकिन इसका विपरीत ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा कि अगर किसी देवता को संतुष्ट कर दिया है तो भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर दिया था, लेकिन भगवान तो उससे संतुष्ट नहीं थे। बाद में उसको भगवान से कोई नहीं बचा पाया। रावण ने भगवान शिव को जो है संतुष्ट कर दिया था, लेकिन जब राम उनको मारना चाहते थे तो उनकी रक्षा कोई नहीं कर सका। तो ये हमें जो है बड़ा सुंदर, महत्वपूर्ण इस संदर्भ में समझना है। दूसरा, इसके द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम भगवान की संतुष्टि करते हैं, जो भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसे सही प्रकार से भली भांति ज्ञान है देवताओं का आदर किस प्रकार से करना है। भगवान का भक्त किसी भी देवता का अपमान नहीं करता है, वो भली भांति जानता है सबका आदर किस प्रकार से करना है। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि कई बार जो मूर्ख देवताओं के उपासक होते हैं वो गलत फहमी में रहते हैं
वो देवता की तो उपासना करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति अपराध करते हैं। कैसे अपराध करते हैं? कई बार वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो भी एक प्रकार के देवता मात्र हैं, देवता में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो ये अपराध होता है। तो ये भी जो है हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। तीसरा, हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान का भक्त जो है भगवान को संतुष्ट करने मात्र से सबको संतुष्ट कर सकता है, लेकिन जो देवताओं को संतुष्ट कर सकता है, जो केवल देवता मात्र को संतुष्ट करते हैं, जो देवताओं के उपासक हैं, उनको जो है पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान का भक्त जो भगवान को संतुष्टि करता है, देवताओं के द्वारा भी उसको लाभ की प्राप्ति होती है। शिव जी ने अपने पशुपात अस्त्र दिए, सारे बाकी देवताओं ने भी अपने अस्त्र प्रदान किए, लेकिन जो देवताओं मात्र की जो उपासना करता है, उनकी जो संतुष्टि करता है, देवताओं के द्वारा जो है उनको कुछ दिया जाता है वरदान, लेकिन वो वरदान भी जो है टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, और उसको जो है भगवान की कृपा, भगवान की अनुग्रह उसके द्वारा प्राप्त नहीं होती है। ये भी इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और आगे जो है अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि इन्हीं भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा, उनकी अनुग्रह के द्वारा मैं इस मानव शरीर में मैं स्वर्गलोक तक प्रवेश कर पाया। देखिए क्या होता है, अगर हमें स्वर्गलोक में जाना है तो बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत से विदेश जाना चाहते हैं तो उनकी अलग अलग कंडीशन होती है। हमें वीज़ा लेना पड़ता है, अनेकों प्रकार से जो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर होता है उसको कन्विंस करना पड़ता है। तो अनेकों कंडीशन होने के बाद ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, इस देह के द्वारा हम वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अलग प्रकार की देह की प्राप्ति हमें जो है करनी पड़ती है। इस मानव देह में हम स्वर्गलोक में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, अनेकों प्रकार के वेदों के अंदर में दिए गए यज्ञों का पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। इन सब के द्वारा क्या होता है, अगले जीवन में देवताओं के शरीर की प्राप्ति होगी और तब जाकर के हम स्वर्गलोक को जा सकते हैं। लेकिन देखिए, भगवान कृष्ण की अनुग्रह से अर्जुन इस मानव शरीर के साथ में ही देवता लोक में प्रवेश कर सके। ये भगवान की अनुग्रह तो थी। और कहते हैं कि न केवल मैं उधर प्रवेश कर सका, वहां पर इंद्र देवता जो स्वर्ग के राजा हैं, वो इतने मुझसे प्रसन्न थे भगवान की कृपा के द्वारा कि अपने आधे सिंहासन पर मुझे भी बिठाया। आधे सिंहासन पर वो बैठे, आधे सिंहासन पर उन्होंने मुझे भी बिठाया। मतलब देखिए, भगवान की कृपा के द्वारा भगवान के भक्त का सम्मान, आदर किस प्रकार से होता है। और कहते हैं कि यहाँ तक कि इंद्र देवता जो इतने शक्तिशाली हैं, इतने सौंदर्य से पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी मेरी भुजाओं के द्वारा उन्होंने जो है मेरी सुरक्षा ग्रहण की, मुझसे सुरक्षा चाहिए। जो वहां पर एक दानव था, उस दानव के विनाश करने के लिए मेरे जो है शरण में वो आए और उसके द्वारा मैंने जो है उनकी मदद की, उनकी सुरक्षा उनको प्रदान की। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा मात्र के द्वारा इस प्रकार से संभव हो सका। और आगे अर्जुन जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये जो महाभारत का युद्ध था, ये जो संग्राम था, ये महासागर था। देखिए, महाभारत
ये कोई ऑर्डिनरी युद्ध नहीं था। कितनी अक्षौणी सेनाएं जो है वहां पर लड़ी थी महाभारत के युद्ध में। अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में जो है कुछ सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि कितना विशाल युद्ध था ये। अनेकों अक्षौणी सेनाएं जो है इसमें लड़ी थी। तो कहते हैं कौरवों की जो सेना थी वो एक महासागर के बराबर थी, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से इस महासागर को भी मैं पार कर सका। जैसे उदाहरण दिया जाता है, वो कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, भगवान की कृपा से देखो, हमारी तरफ, पांडवों की तरफ मैं एकमात्र जो है हमारी सेना का सेना नायक बना, कमांडर जिसे बोलते हैं। पूरे युद्ध के अंदर में अर्जुन ही एकमात्र जो है सेना नायक थे। लेकिन कौरवों में देखो कितनी जो है उन्होंने फेरबदल की। भीष्म पितामह एक बार सेना नायक थे, कर्ण एक बार सेना नायक थे, तो ऐसे बहुत सारे जो उनके अंदर में फेरबदल हुई। लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा हमारे खेमे के अंदर में पांडवों में इस प्रकार के बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और वो कहते हैं ये जो बड़े बड़े महायोद्धा थे, महारथी कहलाते थे, इनके अगर तुलना में देखा जाए तो पांडवों की सेना जो है कुछ भी नहीं थी। पांडव उनके सामने कुछ भी नहीं थे। उनके पास में थे बड़े बड़े महारथी, महायोद्धा, जैसे कर्ण थे, विकर्ण थे, अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, और जो है अनेकों हम देख सकते हैं कि उनके पास में भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा के द्वारा ये जो है एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से समुद्र के अंदर में बड़ी बड़ी मछलियां होती है जिसे वेल बताते हैं, वो क्या करती हैं, हजारों हजारों छोटी मछलियों को खा जाती है। तो ये जो बड़े बड़े कमांडर थे, सेना नायक थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सब जैसे, ये सब बड़ी बड़ी वेल मछली के बराबर थे। और हम पांडव जो हैं छोटी छोटी मछलियों के बराबर थे उनके सामने। हमारे जैसे हजारों जो है लोगों को मार गिरा सकते थे। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान कृष्ण जब वो मेरे रथ को लेकर के सारथी के रूप में आगे बढ़े, भगवान की कृपा से सबकी आयु कम हो गई। देखिए, भगवान सबके हृदय के अंदर में विराजमान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो है उनकी कृपा के द्वारा कर्ण की आयु कम हो गई, भीष्म की आयु कम हो गई। उनको इच्छा की मृत्यु प्राप्ति थी, लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा उनकी आयु भी कम हो गई। तो कहते कि ये सब भगवान की कृपा से ही तो संभव हो सका। और कहते हैं कि इन्होंने जो है अपनी तरफ से अनेकों प्रयास किए। इनके पास में घातक अस्त्र थे, अपने निजी अस्त्रों के द्वारा उन्होंने जो है अनेकों प्रकार से घातक मेरे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन मेरा एक बाल भी बांका वो नहीं कर सके भगवान कृष्ण की अनुग्रह के कारण। और उदाहरण देकर के कहते हैं वो बिल्कुल इस प्रकार से था जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार के प्रयास किए, लेकिन अनेकों प्रकार के प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका वो न कर सके। हम जानते हैं किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अनेकों प्रकार के प्रयास किए, अनेकों प्रकार की यातनाएं प्रहलाद महाराज को जो है उन्होंने दी। कई बार उनको जलते हुए तेल में डाला, बड़े जो पर्वत होता है, पर्वत की चोटी से उनको लुढ़काया गया, बड़े बड़े हाथियों के द्वारा उनको कुचलने का प्रयास किया गया। और केवल इतना ही मात्र नहीं, स्वयं हिरण्यकशिपु जो उनके पिताजी थे अपनी खड्ग लेकर के निकले और प्रहलाद का अंत करना चाहते थे।
लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से प्रहलाद महाराज का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। उसके विपरीत क्या हुआ, भगवान इतने क्रोधित थे कि उनके भक्त को इतनी प्रकार की यातनाएं दुष्ट हिरण्यकशिपु ने दी थी। तो भगवान जो है उस खंबे से बाहर निकले और बाहर निकल करके भगवान ने जो है अपने नाखून के द्वारा जो है ब्रह्मा के वचनों को भी पूर्ण किया और भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया और उस प्रकार से इस दुष्ट हिरण्यकशिपु की जो है मृत्यु हो गई। और उसके बाद भी भगवान इतने गुस्से में थे, इतने क्रोधित थे, क्योंकि भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तो भगवान ने जो है प्रहलाद महाराज की इस प्रकार से रक्षा की। बाद में प्रहलाद महाराज की ही जो है उनकी जब वो भगवान के पांव पड़े और भगवान को उन्होंने जो है संतुष्ट किया, तब जा कर के नरसिम्हदेव जो है शांत हुए। तो ये सब बढ़िया जो है भगवान की अनुग्रह को अर्जुन याद कर रहे हैं और इन अनुग्रह के बारे में वो आगे क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।